माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं अपने वल्लभ संप्रदाय के अनुसार 31 के लिए अग्रसर होता हूँ। जिनके गुरुओं ने आज्ञा की है वो 31 को मनाए, और जिनके गुरुओं की आज्ञा 1 तारीख को मनाने की है वो 1 तारीख। तो ब्रजवासी हूँ, और ब्रजवासियों का तो नाम ही उत्सवी है। यहाँ का तो प्रथम कहावत है 7 बार न्यो त्योहार। और जब हम गौ पूजन करके लक्ष्मी पूजन करते हैं तो अपनी बड़ी बहन की पूजा पहले प्राप्त होने पर गौ माता प्रसन्न होती है, और उसके बाद लक्ष्मी माता भी अपनी बड़ी बहन की पूजा होने पर बड़ी प्रसन्न होती हैं। राधे राधे मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली का पर्व सबके घर में खुशियां और दिवाली दीप जलाने वाला वो पर्व है। तो इस समय हम गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी के सानिध्य में आप सबको आचार्य पंडित रासबिहारी जी के मुख से बताएंगे कि दीपावली का पर्व कब मनाना चाहिए। ब्रजभाव के दर्शकों को जय श्री राधे। समस्त सनातन धर्मियों को मेरी ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत कोटि बधाइयां। मैं रासबिहारी कौशिक आज आपको ये बताना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे सनातन धर्म में अनेकताएं होते हुए भी एकता का, बड़ी अखंडता का सामंजस्य देखने को मिलता है। एकता और अखंडता का सामंजस्य होते हुए भी अगर हम में किसी त्योहार को लेकर के विवाद हो तो ये उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी अपनी जिन जिन गुरु परंपराओं से हम जुड़े हुए हैं उन गुरुओं के आदेशानुसार दीपावली का पर्व मनाया जाए। और एक दीपावली का ही पर्व नहीं, आगे आने वाले सभी त्योहारों को, उत्सवों को हम अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार मनाएंगे तो निश्चित ही हम में जो खंड खंड की भावना प्रकट हो रही है वो अखंडता की भावना में समाहित हो जाएगी। तो गुरु का आदेश ही सर्वोप्रिय होता है। गुरु के आदेश से, पंडित जी ने बताया कि गुरु के आदेश, जिस गुरु का जैसा आदेश हो उस गुरु के आदेश से दीपावली का पर्व मनाएं। आप क्या कुछ कहोगे अपने भक्तों के लिए, कौन सी मैं सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करता हूं, जैसे कि शंकराचार्यों ने आज्ञा की है, जो शंकराचार्य को मानने वाले हैं वो शंकराचार्य जी के अनुसार 31 को मनाएं। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अनुयायी हैं वो 31 को मनाएं, और अन्य आचार्य जैसे 1 तारीख की कह रहे हैं वो 1 तारीख को मनाएं। और भैया मेरा कहना तो यह है, मैं तो ब्रजवासी हूँ, और ब्रजवासियों का तो नाम ही उत्सवी है। यहाँ का तो प्रथम कहावत है 7 बार न्यो त्योहार। हम तो 7 दिन में जब 9 त्योहार मना सकते हैं तो ये 5 दिवसीय त्योहार में हम क्यों 1 दिन और 2 दिन करें। हम तो चाहते हैं कि 5 दिन ही रोजाना दीपावली मनाई जाए। हाँ, क्या सुंदर कहा, 5 दिन ही दीपावली मनाएं, क्योंकि ये तो ब्रज है और ब्रज में तो हर दिन उत्सव है। बहुत सुंदर। हम उत्सवी जभी तो कहलाएंगे। और भैया मैं केवल अपने ब्रजवासियों को उत्सवी नहीं कहता, मेरा मानना तो यह है कि समस्त भारत भूमि उत्सवियों की है। यहाँ त्योहारों को मनाना ही उत्सव के साथ में, उल्लास के साथ में शुरू होता है और उल्लास के साथ में विश्राम होता है। एक त्योहार का जहाँ विश्राम होता है और दूसरे का उदय हो जाता है, दूसरे का हम स्वागत करते हैं और पुनः उल्लास अपने अंदर भर करके दूसरे त्योहार का स्वागत करते हुए सभी त्योहार कैसे मनाएंगे। किसी के यहाँ कुछ द्रव्य का, किसी के यहाँ अन्न का अभाव भी हो सकता है। तो मैया ने नंद बाबा के समीप भेजा और नंद बाबा ने लाला की बात को समझते हुए हटरी लगवाई। तो भगवान ने अपने यहाँ हटरी लगाई, हटरी माने छोटी सी दुकान लगाई, और दुकान में खाद्य वस्तुओं का सभी भंडार एकत्रित किया। और लाला स्वयं तराजू लेकर के बैठ गए और जिनको ब्रजवासियों को जो जो वस्तु की आवश्यकता थी बिना मूल्य के उन सब के लिए, त्योहार मनाने के लिए उन वस्तुओं को दिया। तो आज के दिन भैया हमारे यहाँ तो हटरी का त्योहार अर्थात धनत्रयोदशी का त्योहार इस तरह से मनाया जाता है। वैसे आज के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान धन्वंतरी के द्वारा हमको आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में प्राप्त हुआ, और उस आयुर्वेद के कारण हम अपनी निरोगी काया को रखते हुए दीर्घायु को प्राप्त हों, ऐसी हम समस्त
सनातन धर्मियों के लिए कामना करते हैं। हाँ, हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा में एक विशेष बात यह है कि शाम को जब लक्ष्मी पूजन होता है उससे पहले दिन में गौ पूजन अवश्य करें, क्योंकि समुद्र से जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था उससे पहले गौ का प्रादुर्भाव हुआ। और जब हम गौ पूजन करके लक्ष्मी पूजन करते हैं तो अपनी बड़ी बहन की पूजा पहले प्राप्त होने पर गौ माता प्रसन्न होती है, और उसके बाद लक्ष्मी माता भी अपनी बड़ी बहन की पूजा होने पर बड़ी प्रसन्न होती हैं। और जिस घर में गौ पूजन करके लक्ष्मी पूजन किया जाता है वहां अपने दोनों हाथ देखा, सबसे पहले किसका पूजन? गौ माता का पूजन, क्योंकि गैया ही मैया है सर्वश्रेष्ठ। सबसे पहले बड़ी बहन गौ माता का पूजन करें दिन में, उसके बाद लक्ष्मी जी को पूजन के लिए। और क्या कुछ सामग्री से लक्ष्मी जी का पूजन? देखो, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। डेट में करना है पहले ये बताइए। इसके लिए मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ कि 31 को जिनके गुरुओं ने आज्ञा की है वो 31 को मनाएं, और जिनके गुरुओं की आज्ञा 1 तारीख को मनाने की है वो 1 तारीख को। आपका क्या कहना है? आपके अपने शिष्यों के लिए? मैं क्योंकि ब्रजवासी हूँ और वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, इसलिए मैं अपने वल्लभ संप्रदाय के अनुसार 31 के लिए अग्रसर होता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे मैं 31 को मनाऊं तो मैं तो भैया 1 को भी दीपावली मनाऊंगा। मैं तो अपनी कह रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी तो 1 को ही पूजेंगी और 31 को, क्योंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, उनको तो हर कोई पूजने के लिए लायक रहता है, क्योंकि लक्ष्मी सर्वप्रिया, लक्ष्मी नमो पता है जी। लक्ष्मी पूजन के बाद में अगला दिन गोवर्धन पूजा रखा आता है। पुनः गोवर्धन पूजा का मतलब ये है, लक्ष्मी पूजन में ही बताएं पंडित जी। जी, लक्ष्मी पूजन में क्या कुछ करना चाहिए, क्या सामग्री होती है? लक्ष्मी पूजन में जिनकी सामर्थ्य है वो षोडशोपचार से, जिनकी सामर्थ्य है वो 32 उपचार से, 64 उपचार से, ऐसे सहस्रोपचार भी लिखे हैं। उनमें अनेकों हैं, जिसमें विशेष करके लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प प्रिय होता है। तो अधिक नहीं आ सके तो विशेष करके 1 कमल का पुष्प लेकर के आए। जी पंडित जी, कुछ उपाय भक्तों के लिए कुछ ऐसा जिससे देखिए और विशेष लाभ मिले? तो इसमें अनेकों उपाय हैं, जैसे कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद में उन दीपकों को अपने आंगन में जब प्रज्वलित किया जाता है, रखा जाता है, उन दीपकों से जैसे किसी को अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो दीपर ज्योति नमस्तुते इत्यादि शत्रु बुद्धि विनाशाय ये सब मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम उन दीपकों को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये श्री महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है, और इसको हम जब रात्रि काल महालक्ष्मी के सम्मुख जपते हैं तो इससे सभी प्रकार की हमको प्राप्ति हो सकती है। इसमें हम अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। अनेकों मंत्र हैं, लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर मंत्र भी है, लक्ष्मी पूजन के साथ देहली विनायक पूजन भी किया जाता है, इत्यादि इत्यादि मंत्र हैं। पर भैया मैं सनातन धर्मी होने के साथ साथ थोड़ा सा वैष्णवता की ओर रहता हूँ, तो मैं तो कुछ टोटकों से अलग होकर के और वैष्णवता के प्रति मैं तो यही चाहता हूँ, भगवत नाम ठाकुर जी को जिस तरह से प्रिय है तो ऐसे ही ठाकुर जी का भगवत नाम ही महालक्ष्मी को प्रिय है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार गुरु मंत्र के द्वारा, जो आपको गुरु मंत्र की जो प्राप्ति हुई है गुरु के द्वारा, उन मंत्रों को सर्वोपरि मान करके महालक्ष्मी का पूजन करें, उनके बाद उनका जप करें अधिक से अधिक। गुरु मंत्र के ही जाप से कृपा होती है और गुरु का मंत्र जो है सर्वप्रिय है। गुरु मंत्र का जाप लक्ष्मी पूजन में सबसे विशेष लाभदायक होगा। तो इसलिए हमारे ब्रज भाव ने आपको बहुत सुंदर लीला और भाव और ब्रज की दीपावली उत्सव के बारे में सारा कुछ बताया है। तो ध्यान से और गौर से मन लगा करके, आंखें बंद करके स्मरण करते हुए सुनना, क्योंकि ये गिरिराज जी की तलैटी और ब्रज का भाव, ब्रज की लीलाओं में आपको सब कुछ दिखाया गया है। तो इसलिए ये विशेष है। राधे राधे।